हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका इतिहास के भंडारे में। हम शुरू करते सिंधु सभ्यता से। पहला प्रश्न है, बृहत स्नानागार कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो, जिसकी जो कुल लंबाई गुणे चौड़ाई है वो आप देख सकते हैं 11.88 गुणे 7.01 गुणे 2.43। ये उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का आकार था। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण कैसे किया गया? C14 विश्लेषण से। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। इसके बाद नोट हम देखेंगे कुछ मुख्य बातें यहाँ पे। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज आंसर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा जो सीधे परीक्षा में टपकता है, ना इधर ना उधर, सीधे पेपर में आपको मिलेगा। और इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता का नाम था? सिंधु सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। हड़प्पा सभ्यता सबसे अधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? तो गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाहों के नाम? लोथल व कोतदा। जुते हुए खेत व नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगम। कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक या चित्रातर। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने घरों व नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई? पद्धति। उसके बाद सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? घोड़ा। सुरकोतगा से घोड़े के अवशेष मिले थे। नोट दूसरा है कि तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? वृक्ष और शिव की। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पूजनीय पशु कौन सा था? ऊबड़ वाला सांड। नोट फिर देखेंगे, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता संभवतः मातृसत्तात्मक थी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कौन खोजा और कहाँ मिला। हड़प्पा रावी नदी किनारे मिला। दयाराम साहनी ने खोजा 1921 में पाकिस्तान के मोंट गोमरी जिला में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे मिला। राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोजा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। लोथल भोगवा नदी किनारे है। रंगनाथ राव ने इसको खोजा 1957 से 58 के बीच में। गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ से आके बसे थे? तो पंजाब व अफगानिस्तान में। आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया के। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। यह मत किसने दिया था? मैक्स मूलर ने दिया था। आर्यों की मुख्य भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। 10 राग युद्ध का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। उसके बाद नोट देखेंगे 10 राग युद्ध परुषणी नदी, जिसको रावी नदी कहते हैं, के तट पर लड़ा गया। यह युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। आर्यों का समाज कृषि प्रधान था। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन और कृषि। ऋग्वैदिक काल के लोगों का प्रमुख पेशा पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल के लोगों का प्रमुख पेशा कृषि था। आर्यों का प्रमुख पशु कौन सा था? घोड़ा। आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, जिसको ऋग्वैदिक काल माना जाता था। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे प्रजापति, जिसको शिव कहते हैं। महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा व पूजनीय पशु कौन सा था? गाय।
आर्यों द्वारा कौन सी धातु खोजी गई? लोहा। 1000 ईसा पूर्व लगभग पहले। सत्यमेव जयते जो कि भारत का राष्ट्रीय उपवाक्य कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। चार्वाक को चार्वाक कहते, सांख्य को कपिल, पूर्व मीमांस को जैमिनी, वैशेषिक को कणाद या उलूक, योग को पतंजलि, न्याय को गौतम, उत्तर मीमांस को बादरायण। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में 4 रोड़ों का उल्लेख मिलता है? 10वें मंडल में। भारत का सबसे पुराना दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? मुंडकोपनिषद में। जैन धर्म की बात करेंगे आप, तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे स्वामी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। महावीर के पिता क्या नाम था? सिद्धार्थ। महावीर की पत्नी का नाम त्रिशता। महावीर के कुल का क्या नाम था? ग्रातिक कुल। महावीर की पत्नी क्या नाम था? यशोदा। महावीर की पुत्री क्या नाम था? अड़ोज्जा। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। नोट में देखेंगे। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जाह्नवी ग्राम के नजदीक ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। नोट में देखेंगे। संपूर्ण ज्ञान के बाद महावीर जिन विजेता अहर्त, जिसको पूज्य करते थे, और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृतिक या अर्ध मागधी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामली या जामिल, जो उनके दामाद बने। जैन धर्म के त्रिरत्न किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञानम, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। बाद में यहाँ बताया कि एक नोट में बाद में आकर जैन धर्म 2 वर्गों में विभक्त हो गया, एक दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर व स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। जैन धर्म में कुल कितने व्रत हैं? 5। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य किसने दिया था? ये दिया था महावीर स्वामी ने। 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों के लिए कौन सा दर्शन अपनाया? सांख्य दर्शन। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म का आत्मा में विश्वास है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? मैसूर के गंगवंश मंत्री चामुंड ने। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। नोट। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, जिसको निर्वाण कहते हैं, 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का उपनाम एशिया की ज्योति या लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, इसलिए गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का नाम पड़ा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ पड़ा। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी। गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल थे। इनकी कुछ घटनाएं हैं जो प्रतीक के रूप में है। इनका जन्म कमल एवं सांड प्रतीक है। ज्ञान पीपल और बोधि वृक्ष। मृत्यु स्तूप, गृह त्याग, घोड़ा निर्माण, पंच चिन्ह। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर
गृह त्याग दिया। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। नोट: गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। नोट: बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाए? बुद्ध अपनी मौसी प्रजापति गौतमी के कारण गौतम कहलाए। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने किन दृश्यों को देखा? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव देखा, एक सन्यासी देखा। यानी कि जब वो सैर पे निकले थे 4 वस्तुओं को देखा। उसके बाद उनका मन विक्षिप्त हो गया और वो सन्यास की तरफ जाने लगे। स्तूप किस बात का प्रतीक है? मृत्यु का। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गया, जो बाद में बौद्ध गया के नाम से विख्यात हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तम वाराणसी में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर या कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। नोट: बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की जाती है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं: बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध संगतियाँ की गई और कब की गई? इसमें 4 बौद्ध संगतियाँ की गई। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगिरी महाकश्यप अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में सभाकामी अध्यक्ष थे अकालाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोघलीपुत्र तीसम और शासनकाल था अशोक का। चौथी बौद्ध सभा प्रथम शताब्दी में हुआ। कुंडलवन स्थान था। वासुमित्र या अश्वघोष अध्यक्ष थे। कनिष्क वहाँ के शासक थे। चतुर्थ बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पहला होगा हीनयान, दूसरा महायान। जातक कथाएं क्या है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ। अनिश्वरवाद के संबंध में दोनों धर्मों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है। गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन हुए। अब मौर्य साम्राज्य इसको बाद में हम देखेंगे। तब तक आप लोग का सहयोग प्यार इसी तरह बना रहे। धन्यवाद।